नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। राम मंदिर एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम मंदिर में जिस तरीके से 25 नवंबर को ध्वजारोहण है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष एक बार फिर से जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था, वैसे ही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से यही सवाल उठने लगा कि आखिरकार साधु संतों को बुलाने को लेकर इस पर राजनीति क्यों की जा रही है। तमाम सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि शंकराचार्य पिछली बार भी नहीं पहुंचे थे, इस बार भी क्या ये पूरे तरीके से राजनीति है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो सबका है, राम मंदिर पर अधिकार सबका है, दरवाजे जो द्वार है वो सबके लिए खुले हुए हैं, जब चाहे जब जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। जब उन्हें निमंत्रण का बात कही गई थी पंकज जी, सबसे पहले तो आपके प्रतिष्ठित चैनल हिंदी खबर के माध्यम से आज हमारे देश के महान नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है। श्रद्धेय नेताजी को आपके चैनल के माध्यम से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फिर आपके सवाल का जवाब ये है कि समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी संविधान का पालन करती है। हमारा संविधान धर्म की राजनीति, सभी धर्मों का संभाव रखता है, सभी धर्मों का आदर करता है। भारतीय जनता पार्टी की सोच विकृत है। भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि धर्म के आधार पर देश को सामाजिक सौहार्द बिगड़े, इसी तरह के काम करती है जिससे कि उसको राजनीतिक फायदा हो। अभी हमारे सांसद और तमाम विधायक सारे लोग राम मंदिर और अयोध्या के दर्शन करने जाते हैं। इसमें कौन सी ये धार्मिक आस्था का विषय, इसमें राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी इस तरह से वो किया है कि आप समझिए कि अयोध्या से ही ये चुनाव हार गए। तो धर्म का दुरुपयोग करते करते इन्होंने इस स्तर से कर दिया है कि अब इनको राम ही श्राप दे रहे हैं पंकज जी। इसीलिए ये अयोध्या आ रहे, चित्रकूट उठा रहे और ज्यादा नहीं 2027 में सत्ता भी गंवा देंगे। इसी तरह से देखिए, धार्मिक आयोजनों को आप राजनीति से अलग रखिए। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। तो चलिए वापस चर्चा पर लौटते हैं। श्याम हमारे साथ में, बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, ये भी आरोप बार बार लगता है कि आखिरकार साधु संतों की अनदेखी आप करते हो। लिमिटेड यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, साधु संतों के बिना ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हो, उनके बिना ही आप अब क्योंकि ध्वजारोहण होने जा रहा है, तमाम आरोप यहाँ पर लगते हैं। देखिए पंकज जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। साधु संतों का आशीर्वाद सदैव प्रधानमंत्री जी पर रहा है और प्रधानमंत्री जी ये देश के, मैं जहां तक समझ रहा हूं, वो पूरा देश इस बात को कह सकता है कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साधु संतों के सम्मान में सर झुकाकर उनके चरणों में सदैव वंदन किया है। एक भी संत का अपमान नहीं होने दिया। ये मोदी जी की ही एक खासियत। लेकिन शंकराचार्य तो नहीं पहुंचे। शंकराचार्य को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते हैं, आखिरकार बीजेपी क्यों अनदेखी करती है? राजनीति सर्वोपरि है या फिर शंकराचार्य सर्वोपरि है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब मंदिर का विषय आता है, भगवान राम का नाम आता है, तो शंकराचार्य तो हमारे पूजनीय है ही। शंकराचार्यों के आशीर्वाद के बिना तो मंदिर बन ही नहीं सकता था। संतों के बिना आशीर्वाद के तो मंदिर का भव्यता का निर्माण नहीं हो सकता था। तो संतों का हम अपमान कर नहीं सकते हैं, अगर हमारे मन में विचार भी नहीं आ सकता है। विपक्ष के लोग जो कहते हैं कि संतों का हम अपमान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अनदेखी करती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसी झूठ को तो भारत की जनता नकार देती है, बार-बार हमको आशीर्वाद देती है। चर्चा को यहीं पर ही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम इस दौरान मेहमान मेरे साथ में जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे। अब क्योंकि ध्वजारोहण होने जा रहा है, जो राम मंदिर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब ये अंतिम है जब वहां पर ध्वजारोहण होगा। इस आयोजन को लेकर भी अब सियासत गरमाई हुई है। इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।